पाक फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और चीन से दोस्ती की मुहाफ़िज़ है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से मुतालिक बयान। वांग यी ने कहा, पाक फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक में तय इत्तेफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की हिमायत की। पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुफीद है। चीन पाकिस्तान की सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन जारी रखेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल ने कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। चीनी अहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी रखेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनुस से मुलाकात। दोनों ममालिक में रवाबित और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया से भी मुलाकात। इसहाक़ डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश की अमीर शफ़ीक़ुर रहमान से भी मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। दौरे के मुतालिक बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का एलामिया जारी। सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री मुआहदे और कई MOUs पर दस्तखत हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार सिफारती महाज पर सरगर्म। इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर आज सुबह सऊदी अरब पहुँचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। OIC इजलास में फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिशों से फिर तबाही। डेरा इस्माइल खान में आंधी और बारिश के बायस 8 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी। तूफानी बारिश से कई घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा, दरख्त उखड़ गए। ग्रिड रोड पर सोलर पैनल गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। लोअर दीर में बारिश के बायस छत गिरने से 3 बच्चे दम तोड़ गए। मर्दान में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस 406 अफराद जाँ बहक, 247 जख्मी हो चुके। PDMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक अफराद में 305 मर्द, 55 खवातीन और 46 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 3500 से जायद घरों को नुकसान पहुँचा। 577 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। हादसात सवाद, बोनेर, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, लोअर दीर और बडगराम में पेश आए। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। गुजरात, जेहलुम, चिन्योट, अटक, एबटाबाद में बादल बरसे। मूसा खेल में तूफान के बायस 1 घर मुनहदिम, 30 को नुकसान पहुंचा। मानसहरा और गलियात में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद। 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। जिला गिज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आर्मी चीफ की हिदायत पर FCNA ने मुतासरा इलाकों में इमदादी और मेडिकल कैंप्स कायम किए। मुतासरा ख़ानदानों में राशन और टेंट तकसीम किए गए। इलाकों के अवाम ने पाक फ़ौज की फौरी मदद को खिराज तहसीन पेश किया। पाक फ़ौज की सैलाब ज़दा शांगला में भी बहाली की कार्रवाइयाँ। रजशम में फंसे सैलाब ज़दगान की मदद की। मुतासरा ख़ानदानों के लिए मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया और राशन पहुँचाया। पाक फ़ौज ने तबाहशुदा पुल और रास्तों के नुकसान का भी जायज़ा लिया। बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। चनाब में हेड मराला पर 1,82,930 क्यूसिक पानी का रेला। खान की बैराज और हेड कादिराबाद पर पानी की सतह बढ़ने लगी। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे, हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब। तौंसा, कालाबाग, चश्मा पर सूरत हाल नॉर्मल। हुकूमत पंजाब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब रेंजर्स भी मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए सरगर्म। पंजाब रेंजर्स का दीगर इदारों के साथ मिलकर सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। रेंजर्स एहलकारों ने कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेंजर्स का दीगर रेस्क्यू इदारों के साथ राबता।
खुदा ने भारत के मुकाबले में हमें कामयाब किया। मोदी इलाके का थानेदार बना हुआ था, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने 4 दिन में उसका मेकअप उतार दिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म ने भारत को दिन में तारे दिखाने के लिए मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दिया। अगर मईशत मजबूत ना हो तो जंग की जीत देर पा नहीं होती। पाकिस्तान ने मारका हक तो जीत दिया, मारका तरक्की को जीतना है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला सोच समझ कर किया गया है। करप्शन की वजह से आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा था। विफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद सिर्फ आवाम को रिलीफ फराहम करना था। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम कतारों में खड़े रहते मगर सही अशिया नहीं मिलती थी। हुकूमत की तरफ से अवामी रिलीफ करप्शन की नजर हो रहा था। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर मौखर कर दिया गया। तर्जुमान PTI के मुताबिक सेनेट में शिबली फराज, कौमी असम्बली में उमर अयूब हुक्म इम्तना की बुनियाद पर ओहदों पर रहेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए PP 87 और NH 66 से उम्मीदवार नामजद कर दिए गए। बाकी नशिस्तों के उम्मीदवारों का फैसला जल्द किया जाएगा। PTI दौरे हुकूमत का स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। कोरोना वबा के दौरान डिस्कोर्स के मुआशी पैकेज में बड़े घपलों का इंकिशाफ। ऑडिटर जनरल की डिस्कोर्स के जरिए दी जाने वाली सब्सिडी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। कोरोना वबा के दौरान 2019 से 21 तक दरमियाने और छोटे दर्जे के सनतकारों को 106 अरब रुपए का पैकेज दिया गया। 10 लाख से जायद ऐसे सार्फिन को शामिल किया गया जो पैकेज में नहीं आते थे। ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड समेत साइबर क्राइम्स की रोकथाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी। इदारों के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली का मैकेनिज्म नागुज़ीर करार दे दिया। फ्रॉड नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए मुश्तरका छापों और कार्रवाइयों की सिफारिश की। कहा FIA, PTA, स्टेट बैंक, टेलीकॉम ऑपरेटर्स में हम आहंगी बढ़ाई जाए। साइबर क्राइम्स की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई को मुमकिन बनाया जाए। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी सिंध इंफॉर्मेशन विंग का इजलास। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास की सदारत की। कहते हैं पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत और तरक्याती कामों में अपनी रिवायत को आगे बढ़ा रही है। सिंध हुकूमत ने हर जिले में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा दिया। सेहत की जदीद सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। नए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कायम की जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में जदीद सहूलियात दी जा रही हैं। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। कहते हैं मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क में यकुम रबीउल अव्वल मंगल 26 अगस्त को होगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता 6 सितंबर को मनाई जाएगी। अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए। फौजी वर्दी में मलबूस एहलकार नेशनल मॉल, लिंकन मेमोरियल और वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के अतराफ गश्त करते नजर आए। जिस इलाके में जराइम की शरह ज्यादा है वहाँ एक भी फौजी नजर नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप का शिकागो में भी नेशनल गार्ड्स तैनात करने का मंसूबा। गवर्नर और मेयर का सख्त रद्द-ए-अमल, फैसले को ताकत का गलत इस्तेमाल करार दिया।